हे गाइस, आप सभी का स्वागत है एजी मोशन डिज़ाइन हिंदी में। और आज की इस वीडियो में हम क्रिएट करने जा रहे हैं ये वेक्टर एनिमेशन, वो भी आफ्टर इफेक्ट्स में बिना किसी प्लगइन का इस्तेमाल किए। और अगर आपको मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड और भी सारी चीज़ें सीखना पसंद है तो आप मेरी यूडमी कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दीजिएगा। तो बिना वक्त ज़ाय किए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैंने ये एक फ्री पिक से इलस्ट्रेशन ले लिया है। इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी इस इलस्ट्रेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैंने फाइल ओपन की है इलस्ट्रेटर में। अब मैं कंट्रोल एन प्रेस करके एक न्यू फाइल ओपन करूँगा, या फिर आप फाइल में जाके न्यू फाइल ओपन करेंगे कुछ इस तरीके की, जिसकी हाइट एंड वेट हम रखेंगे 1920x180, जो मैंने यहाँ ऑलरेडी एक बना चुकी है। ओके, उसके बाद मैं कंट्रोल ए पे क्लिक करूँगा और इसे सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल सी करके कॉपी कर दूँगा। अब मैं जाऊँगा इस सेकेंड वाली फाइल में और यहाँ पे सिंपली कंट्रोल वी करके पेस्ट करूँगा। अब मैं प्रेस करूँगा ई फॉर ट्रांसफॉर्म टूल और शिफ्ट होल्ड करके इसकी साइज़ जो है वो कुछ इस तरीके से बढ़ा दूँगा और इसे जो है वो प्रॉपरली सेंटर में ला के रख देता हूँ। वी फॉर सिलेक्शन टूल और डिससिलेक्ट करो। अब हमें हर एक चीज़ अलग अलग लेयर पे बना देनी है, तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मैं इसे सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल एक्स टू कट, यहाँ पे जाके मैं न्यू लेयर बना दूँगा, कंट्रोल शिफ्ट वी टू पेस्ट इन प्लेस और इसे हम हाइड कर देंगे। और यहाँ पे इसकी जो शेडो है उसे भी सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी टू पेस्ट इन प्लेस और इसे नाम दे दो शेडो, और फिलहाल इसके हाइड कर देंगे। अब हम इस पे फोकस करेंगे। अब इस पे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड अनग्रुप, इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक एंड अनग्रुप। अब ये जो लीफ है इसे मैं सिलेक्ट करूँगा, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी। सेम चीज़ मैं इन चारों को फॉलो करूँगा, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी। अब ये जो चीज़ है इसे मैं नाम दे दूँगा मग, इसे हम नाम देंगे लीफ। ओके, तो ये चीज़ हम अगेन एंड अगेन करेंगे। इस लीफ लेयर्स को हम मग के पीछे लेके आएंगे ताकि वो इसके पीछे लिख जाए और कंट्रोल 0 करके फिट कर देंगे और इन्हें हाइड कर देंगे। तो एक चीज़ हमारी हो चुकी। अब ये जो मैसेजिंग का सेक्शन है इसे हम सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक अनग्रुप, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी। अब इस लेयर को हम टाइप करेंगे मैसेज, इसे भी टाइप करेंगे मैसेज और इन दोनों लेयर्स को हाइड कर देंगे। ये जो चीज़ है इसे भी कंट्रोल एक्स करके कट आउट करो, न्यू लेयर पे कंट्रोल शिफ्ट वी, राइट क्लिक एंड अनग्रुप और इसे हम डिलीट कर देंगे। इस वाले को इसे सिलेक्ट करके इसे हम नाम दे देंगे हार्ट और इसे हाइड कर देंगे। उसके बाद ये जो ऑप्शन है कंट्रोल एक्स न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, राइट क्लिक और अनग्रुप, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे दो बॉक्स, इसे नाम दे दो प्लेन और इसे नाम दे दो हार्ट। अब इन दोनों को हाइड कर देंगे। उसके बाद ये जो लेयर है कंट्रोल एक्स न्यू लेयर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे दो लाइक, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी, हैशटैग, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी, पर्सन, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे भी नाम दे दो लाइक। ओके, और ये जो चारों चीज़ें हैं इसे हम इसके पीछे लेके आएंगे और हाइड कर देंगे। ये जो लाइन है कंट्रोल एक्स, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे दो बॉटम लाइन, इसे हाइड कर दो। इसे हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स न्यू लेयर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी और इसे नाम दे देंगे पर्सन। इस लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल एक्स
न्यू लेयर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी, इस हैंड को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। ओके, उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक और चूज़ अनग्रुप, और इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे देंगे स्क्रीन, इसे नाम दे देंगे पोस्ट। ओके, तो ये हो गया ये। अब हमें ये जो पर्सन है इसे प्रॉपरली एडजस्ट करना है, तो वो करते हैं। अब ये जो स्पाइक्स है, सबसे पहले इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक और अनग्रुप, इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक अनग्रुप, इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक अनग्रुप, इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक अनग्रुप, और इसे सिलेक्ट करो। ये है जो हमारा ऑडियो के स्पाइक्स, इसे कंट्रोल एक्स करके न्यू लेयर बनाओ और कंट्रोल शिफ्ट वी करके पेस्ट कर दो। इसमें से भी ये वाली चीज़ है, राइट क्लिक अनग्रुप, सिर्फ इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी, और ये जो बाकी की चीज़ हैं उन्हें डिलीट कर दो और इसे नाम दे दो, इस लेयर को लाइन। ओके, उसके बाद ये जो स्पीकर है हम उसे सिलेक्ट करेंगे, इसे सिलेक्ट करो, इसे शिफ्ट होल्ड करके इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी टू पेस्ट इन प्लेस, इसे नाम दे देंगे हम स्पीकर, और इन्हें दोनों लोअर्स को हाइड कर देंगे। अब इस हैंड को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी टू पेस्ट इन प्लेस, इसे नाम दे देंगे हैंड, इसे भी सिलेक्ट करो, राइट क्लिक और चूज़ करो अनग्रुप, इस लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, सिमिलरली ये लेयर को भी कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे भी नाम दे दो हैंड। ओके, और ये जो स्पीकर है इसे इस हैंड के और इस हैंड के नीचे लेके आओ और इस लाइन को ऐसे ही रहने दो। ठीक है, अब इन लेयर्स को हम हाइड कर देंगे। उसी के साथ साथ हमें इस लेयर को सिलेक्ट करना है। अब राइट क्लिक और चूज़ करो अनग्रुप, इस हैंड को सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे दो हैंड। उसके बाद इसे राइट क्लिक और अनग्रुप, इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक अनग्रुप, इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसे नाम दे दो हैंड। ओके, अब इसे मैं सेव कर देता हूँ और इन्हें हाइड कर दो। उसके बाद ये जो लेयर है, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे दो हेड, और ये जो लेयर है, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, और इसे नाम दे दो हेयर, और इसे इस पर्सन लेयर के पीछे लेके आओ। ओके, उसके बाद मैं इस हेड लेयर को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक और चूज़ करो अनग्रुप, इसे सिलेक्ट करो, राइट क्लिक अनग्रुप, फिर से सिलेक्ट करो, राइट क्लिक अनग्रुप, फिर से सिलेक्ट करो, राइट क्लिक अनग्रुप। ये चीज़ हमें तब तक करनी है जब तक ये जो आइस का स्ट्रक्चर है वो अलग अलग सिलेक्ट नहीं होता। ओके, तो अब ये अलग अलग सिलेक्ट हो चुका है, तो इसे सिलेक्ट करो और शिफ्ट होल्ड करके इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, नॉट डिलीट, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी टू पेस्ट इन प्लेस, इसे नाम दे दो आइस। ओके, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे दो आईब्रोज, और इन दोनों लेयर्स को हाइड करो, इसे सिलेक्ट करो और इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल एक्स, न्यू लेयर, प्रेस कंट्रोल शिफ्ट वी, इसे नाम दे दो माउथ। ओके, और इसे कंट्रोल 0 कर दो। तो अब हमारी ईच एंड एवरी लेयर इज ऑन सेपरेटेड लेयर, सारी चीज़ें हमारी सेपरेट लेयर्स पे रेडी है। अब हमें इस फाइल को आफ्टर इफेक्ट में जाके एनिमेट करना है, तो मैं जाऊंगा आफ्टर इफेक्ट में, न्यू कंपोजिशन, इसे हम नाम दे देंगे मेन एनिमेशन, और इसकी हाइट रखेंगे 1080, विड्थ रखेंगे 1920, फ्रेम रेट 30, ड्यूरेशन 1 मिनट, और बैकग्राउंड कलर रखेंगे वाइट कलर, और ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद जाएंगे चूज़ ग्रिड एंड गाइड ऑप्शन में और टाइटल सेक्शन पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद मैं प्रेस करूँगा कंट्रोल आई, मैं अपनी इलस्ट्रेटर लेयर सिलेक्ट करूँगा, इंपोर्ट एज फुटेज कंपोजिशन रिटर्न लेयर्स एंड साइजेस, एंड सिंपली हिट इंपोर्ट, और इसे यहाँ पे लेके आओ और डबल क्लिक करके इसे ओपन करो। अब यहाँ पे मैं कंट्रोल के प्रेस करूँगा और इसकी जो बैकग्राउंड कलर है वो चूज़ कर दूँगा वाइट। अब जो भी ये पिछली वाला पोस्ट है और ये जो वुमन है, हमें ये सब एक ही कंपोजिशन में चाहिए, तो हम उसे सिलेक्ट करेंगे। तो इस आइस से लेके ये जो पोस्ट स्क्रीन है आप देख सकते हैं सारा इसके अंदर है। सिमिलरली ये जो हैंड और स्पीकर हैंड और ये जो चीज़ें हैं वो भी, इन सभी को हम सिलेक्ट करेंगे।
सो इस हैंड से लेके इस पोस्ट तक कंट्रोल शिफ्ट सी करेंगे और इसे हम नाम दे देंगे इंस्टा पोस्ट। ओके, और इसे लॉक कर देंगे। अब ये जो बाकी की चीज़ें हैं हम उन्हें एनिमेट कर देते हैं। सबसे पहले हम ये लीफ और मग एनिमेट करने हैं। तो ये जो लीव्स है जूम इन करेंगे और ये जो शेडो और ये मग है, सबसे पहले इस आइकॉन पे क्लिक करो ताकि हमें सिर्फ यही दिखे। इस लीव्स को सिलेक्ट करो, वाई प्रेस करो और इसका एंकर पॉइंट जो है वो नीचे लेके आओ। इस स्नैपिंग में डिलीट कर देता हूँ, मैं स्नैपिंग ऑप्शन नहीं चाहिए। इसका एंकर पॉइंट हम नीचे लेके आएंगे, इसका भी एंकर पॉइंट नीचे लेके आएंगे। अब इन लीव्स को सिलेक्ट करो, R4 रोटेशन, इनिशियल रोटेशन कर दो -5 और लेट्स से -10। एक की फ्रेम बना दो, जाओ अराउंड 1 सेकेंड पे इसे कर दो 10, जाओ 2 सेकेंड पे इसे कर दो -10 अगेन। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। अब अल्ट क्लिक करो इस स्टॉप वॉच पे और उस पर लूप आउट एक्सप्रेशन टाइप करो। इस एक्सप्रेशन को कॉपी करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो इससे होगा ये कि हमें अगर मैं स्पेस बार हिट करूँगा तो मुझे इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। अब यहाँ पे मुझे अल्टरनेशन चाहिए तो मैं 10-10 फ्रेम्स का गैप रखूँगा। इसे ओपन स्क्वायर ब्रैकेट की मदद से यहाँ पे लेके आऊँगा, इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और 1 सेकेंड पे इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और इन चारों लेयर्स को सिलेक्ट करूँगा, अल्ट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट टू ट्रिम अप टू दिस, स्टार्ट में जाके इन्हें यहाँ पे लेके आएंगे। तो आप देख सकते हैं हमें एक अल्टरनेट एनिमेशन मिल रहा है। उसके बाद इन लीव्स लेयर्स को मैं सिलेक्ट करके इस मग से पेरेंट कर दूंगा। इस मग को हम सिलेक्ट करेंगे, हम जाएंगे स्टार्ट में और फिट में जाऊंगा मैं। सिमिलरली ये शेडो को भी मैं इस मग से पेरेंट कर दूंगा। इस मग को सिलेक्ट करो, P4 पोजीशन, एक की फ्रेम स्टार्ट में बना दो, जाओ अराउंड 2 सेकेंड, यहाँ पे भी एक की फ्रेम बना दो और इसे यहाँ से मैं यहाँ पे लेके आऊँगा शिफ्ट होल्ड करके। इन की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे और F9 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। ओके, तो ये तो हो गया इसका एनिमेशन। अब इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करके मैं इस आइकॉन पे क्लिक करूँगा, कंट्रोल शिफ्ट सी करके प्री कंपोज और इसे नाम दे दूँगा मग एनिमेशन और ओके पे क्लिक करूँगा और इसे लॉक करके हाइड कर दूँगा। उसके बाद ये जो मैसेजेस वाला एनिमेशन है हम इस पे फोकस करेंगे। इससे हम दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे और इस आइकॉन पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से। अब इसे सिलेक्ट करूँगा मैं, Y फॉर पेन बिहाइंड टूल और इसके एंकर पॉइंट यहाँ पे लेके आऊँगा। इसे सिलेक्ट करूँगा, इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे लेके आऊँगा। इन दोनों मैसेज लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, S फॉर स्केलिंग, इनिशियली एक की फ्रेम बना देंगे, 1 सेकेंड पे जाके फिर से एक की फ्रेम, स्टार्ट में जाके इन्हें सिलेक्ट करेंगे और F9 पे क्लिक करेंगे और इनिशियल स्केल कर देंगे 0, इनिशियल स्केल कर देंगे 0। तो हमें कुछ इस तरीके का पॉपअप मिल जाएगा। इस की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, ग्राफ एडिटर में जाओ, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल जाएगी। उसके बाद 1 सेकेंड पे जाके मैं इसे सिलेक्ट करूँगा और इसे यहाँ पे लेके आऊँगा। तो सबसे पहले ये एनिमेशन और ये एनिमेशन हमें मिल जाएगा। उसके बाद राइट क्लिक करके मैं राइट क्लिक न्यू और एक मैं नल ऑब्जेक्ट बना दूंगा और इस नल ऑब्जेक्ट को मैं यहाँ पे ला के रख दूंगा कुछ इस तरीके से। और इस मैसेज लेयर्स को सिलेक्ट करके इस नल ऑब्जेक्ट से पेरेंट कर दो। इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, P4 पोजीशन, एक की फ्रेम बना दो यहाँ पे कुछ इस तरीके से और जाओ समवेयर अराउंड 3 सेकेंड और कंट्रोल R प्रेस करके एक रूलर ला दो और इस रूलर को यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से। अब इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके इसे यहाँ पे लेके आएंगे कुछ इस तरीके से। इसे मैं ला जाऊँगा 4 सेकेंड के अराउंड। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब हम एक काम करेंगे, ये जो येलो वाली लेयर है इसे सबसे पहले यहाँ पे ला के रख देता हूँ और इसे यहाँ पे ला के रख देता हूँ। तो सबसे पहले ये एनिमेट होगी और ये एनिमेट होगी कुछ इस तरीके से। अब इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे हम और हम प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट सी टू प्री कंपोज और इसे नाम दे देंगे मैसेजेस
और ओके पे क्लिक करेंगे। इसके अंदर जाएंगे हम लोग, इस नल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे और इसे थोड़ा और ऊपर लेके जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब मैं अपना रेक्टेंगल टूल सिलेक्ट करूँगा और ये जो लाइन्स है इसके अकॉर्डिंग एक मास्क बना दूँगा और इस मास्क के अंदर जाके इसे कर दूँगा मास्क फेदर्स 150 कुछ इस तरीके से। ओके, ये पूरी चीज़ गायब हो जानी चाहिए, तो मैं नल ऑब्जेक्ट में जाके फिर से इसे ऊपर ला के रख दूँगा और यहाँ पे एन प्रेस करूँगा, राइट क्लिक ट्रिम कॉम्प टू वर्क एरिया। और ओके, तो ये कॉम्प यहाँ तक ही हो जाएगा। अब कंट्रोल अल्ट टी दबाना है हमें ताकि टाइम इनेबल रीमैपिंग का ऑप्शन हो जाए। अगर आपको ये नहीं पता कैसे कर सकते हैं, सिंपली आप इस कंपोजिशन के लास्ट में आ जाओ, राइट क्लिक, गो टू द टाइम एंड चूज टाइम इनेबल रीमैपिंग, कंट्रोल अल्ट टी इज़ अ शॉर्टकट की। इस लास्ट की फ्रेम के पहले एक की फ्रेम बना देंगे और ये लास्ट वाली की फ्रेम डिलीट कर देंगे। अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच, अप्लाई लूप आउट एक्सप्रेशन। ओके, तो हमें ये एनिमेशन कंटिन्यूसली मिलता ही रहेगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये मैसेजेस वाला भाई पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हमें ये जो पीछे लाइट और ये जो हैशटैग और ये सब है इन्हें एनिमेट करना है। तो P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम बना दूंगा और जाऊंगा अराउंड 2 सेकेंड, फिर से की फ्रेम और जाऊंगा यहाँ पे और अलाइन टैब में जाके मैं चूज़ करूँगा अलाइन वर्टिकली और सबसे पहले स्टार्ट में और इन्हें यहाँ पे लेके आऊँगा। तो अब जब मैं देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन मिल रही होगी। इन की फ्रेम्स को हम सिलेक्ट करेंगे, F9 में क्लिक करेंगे, उसके बाद जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करो, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद हम जाएंगे इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में और हम अप्लाई करेंगे विगल पोजीशन इफेक्ट ताकि एक कंटिन्यूस विगल एनिमेशन हमें मिलता रहे। ओके, और सिमिलरली यहाँ पे मैं लूँगा 5-5 सेकंड का डिस्टेंस कुछ इस तरीके से और इन सभी को सिलेक्ट करूँगा कंट्रोल शिफ्ट सी और इसे नाम दे दूँगा BG एलिमेंट्स और ओके पे क्लिक करूँगा और इन्हें लॉक कर दूँगा। ये जो बॉटम लाइन है इसे सिलेक्ट करूँगा, S फॉर स्केलिंग ऑप्शन, अनलिंक दिस, इनिशियल स्केल 0, एक की फ्रेम, जाऊँगा अराउंड 1 सेकेंड पे और इसे नाम दे देंगे 100। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर दो। ओके, अब ये जो लेयर है इन्हें हाइड कर दूँगा और इन्हें लॉक कर दूँगा। अब ये जो लाइन है ये भी हम बाद में एनिमेट करेंगे। ये जो लाइन है इसे कंट्रोल X करके इंस्टा पोस्ट पे जाके कंट्रोल V कर दो, ठीक है। और अब ये जो चीज़ है हम उन्हें एनिमेट करेंगे। सबसे पहले ये और ये जो हार्ट है इसे हमें इस बॉक्स से पेरेंट करना है। इस बॉक्स को हम सिलेक्ट करेंगे, Y फॉर पेन बिहाइंड टूल और इन्हें यहाँ पे लेके आएंगे। S फॉर स्केलिंग, एक की फ्रेम बना दो, जाओ अराउंड 1 सेकेंड पे, फिर से एक की फ्रेम, स्टार्ट में जाके इसे कर दो 0, इन्हें F9 क्लिक कर दो, ग्राफ एडिटर में जाके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो हमें इस तरीके की एनिमेशन दिख जाएगी। इसी की फ्रेम्स को हम कंट्रोल C करके कॉपी करेंगे और ये जो अपर मोस्ट लेयर से कंट्रोल V करके पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले ये एनिमेशन, सॉरी नॉट पेस्ट बट इसे एनिमेशन होने के बाद इन्हें यहाँ पे लेके आओ। P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम, देन T फॉर ओपेसिटी, एक की फ्रेम, U प्रेस करो, थोड़ा आके जाओ, फिर से वो की फ्रेम सिलेक्ट करो, स्टार्ट में जाके इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करेंगे, इन्हें नीचे लेके आएंगे और ओपेसिटी कर देंगे 0। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे ग्राफ एडिटर में, इसे हम सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, और ये जो हार्ट है इसे थोड़ा सा आगे लेके आओ। तो इस तरीके का एनिमेशन हमें मिल जाएगा। ओके, तो ये तो हो गया पोस्ट लाइक। सो इन तीनों लेयर्स को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट C, इसे नाम दे देंगे पोस्ट लाइक्स, लाइक एंड शेयर। ओके, तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा। तो ये तो हो गया ये। अब ये जो हार्ट है हमें इसे एनिमेट करना है। अब इसे एनिमेट करना बहुत ही इजी है, तो ज़रा थोड़ा ध्यान से देखें। इसे सिलेक्ट करो, P फॉर पोजीशन, राइट क्लिक, चूज सेपरेट डायमेंशन। अब एक की फ्रेम Y पे बना दो और जाओ अराउंड 4 सेकेंड पे और इसे यहाँ से लेके यहाँ पे टॉप पे लेके आओ
कुछ इस तरीके से। उसके बाद स्टार्ट में जाओ, एक की फ्रेम बना दो एक्स पे, 1 सेकंड पे जाओ, इसे यहाँ पे लेके आओ, 2 सेकंड पे जाओ, इसे यहाँ से यहाँ पे लेके आओ, 3 सेकंड पे जाओ, ये जो फर्स्ट की फ्रेम में है कंट्रोल सी कंट्रोल वी, यहाँ पे जाके ये की फ्रेम कंट्रोल सी कंट्रोल वी, इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और F9 पे क्लिक कर दो। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। अब इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो और अल्ट होल्ड करके इसे लेके आओ 3 सेकंड पे। अब स्टार्ट में जाओ, इसे सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, इनिशियल स्केल शुड बी 0, एक की फ्रेम यू, थोड़ा आके जाके इसे कर दो 100 और लास्ट में इसे कर दो 0। तो अब जब ये एनिमेशन हमें दिखेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पे मैं इसे 100 कर देता हूँ और यहाँ पे इसे 0 हो जाना चाहिए। ओके, अब इसे सिलेक्ट करो, R फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम U, यहाँ पे जाके इसे यहाँ पे रोटेट करो, यहाँ पे इसे ऐसे रोटेट करो, इसे थोड़ा ऐसे, और कंट्रोल सी कंट्रोल वी फर्स्ट की फ्रेम, कुछ इस तरीके से। अब इन सभी लेयर्स पे अल्ट क्लिक कर दें, स्टॉप वॉच लूप एक्सपोर्ट एक्सप्रेशन हम बना देंगे और सभी पे पेस्ट कर देंगे। ओके, और इसे सिलेक्ट करो, कंट्रोल डी, 1 सेकंड पे जाके यहाँ पे लेके आओ, कंट्रोल डी, यहाँ पे लेके आओ, कंट्रोल डी, यहाँ पे लेके आओ, कंट्रोल डी, यहाँ पे लेके आओ, या फिर इतना ही काफ़ी, लाइक दिस। अब इन सभी हार्ट्स को सिलेक्ट करो, कंट्रोल शिफ्ट सी, और इसे नाम दे दो लाइक्स। ओके, तो ये एनिमेशन भी हो गया। अब हमें ध्यान देना है हमारे इस वाले एनिमेशन पे, तो सबसे पहले हम वो कर लेंगे। तो सबसे पहले इंस्टा पोस्ट में जाओ, इन सभी को सिलेक्ट करो और इसे ये आइकॉन पे क्लिक करो। अब ये जो पोस्ट है इसे सिलेक्ट करके कंट्रोल डी करके हम डुप्लीकेट करेंगे। इस पोस्ट को हम नाम दे देंगे मास्क, और ये जो पोस्ट है इसे F4 पे क्लिक करो और चूज़ करो अल्फ़ा मास्क। इस पोस्ट लेयर को हम सिलेक्ट करेंगे, P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम यहाँ पे। उसके बाद जाएंगे हम समवेयर अराउंड 1.20 फ्रेम, फिर से एक की फ्रेम, स्टार्ट में जाके इसे लेके आएंगे प्रॉपर नीचे। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर दो। उसके बाद जाओ ग्राफ एडिटर में, इसे सिलेक्ट करके शिफ्ट होल्ड करके इसे यहाँ पे लेके आओ। तो इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। सेम चीज़ हम यहाँ पे भी स्क्रीन पे भी फॉलो करेंगे। इस स्क्रीन को सिलेक्ट करो और इसे यहाँ पे लेके आओ। उसके बाद पेन बिहाइंड टूल सिलेक्ट करके, स्नैपिंग टूल सिलेक्ट करके इसकी जो एंकर पॉइंट है वो प्रॉपर नीचे लेके आओ। एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, अनलिंक दिस, एक की फ्रेम यहाँ पे, 2 सेकेंड पे फिर से एक की फ्रेम, स्टार्ट में जाके इसे कर दो 0। इन की फ्रेम्स, सॉरी नॉट हियर बट हियर, इसे कर दो 0। F9 पे क्लिक करो, सॉरी F9 पे क्लिक करो, ग्राफ एडिटर में जाके इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। उसके बाद हमें करना ये है कि ये जो लड़की वाली एनिमेशन है, आई मीन सभी चीज़ें हैं, उन्हें सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट सी करके हमें नाम देना है गर्ल, और ओके पे क्लिक करना है और F4 पे क्लिक करना है, और स्टार्ट में जाके मैं इसे यहाँ पे लेके आऊँगा और इस गर्ल को, इस स्क्रीन को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल डी, टॉप पे लेके आएंगे, इस गर्ल को सिलेक्ट करेंगे F4 एंड चूज़ करेंगे अल्फ़ा मास्क। यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम ये चीज़ कर रहे होंगे। उसके बाद इसे सिलेक्ट करो, P फॉर पोजीशन, एक की फ्रेम बना दो यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे लेके आओ, एक की फ्रेम यहाँ पे बना दो और इसे नीचे लेके आओ कुछ इस तरीके से। ओके, इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करो, F9 पे क्लिक करो, उसके बाद जाओ ग्राफ एडिटर में, इसे यहाँ पे लेके आओ शिफ्ट होल्ड करके और इसे यहाँ पे लेके आओ। ओके, कुछ इस तरीके से। अब मैं जाऊँगा यहाँ पे। अब इनिशियली हमें क्या करना है, देखिए इस स्पीकर को सिलेक्ट करो, इसे यहाँ पे लेके आओ, इसका एंकर पॉइंट, सॉरी स्नैपिंग ऑप्शन हम डिलीट कर देंगे।
इसे यहाँ पे लेके आओ और ये स्पीकर जो है इस हैंड से पेरेंट होना चाहिए, तो स्पीकर को मैं इस हैंड से पेरेंट कर दूंगा और इसे और ये जो हैंड है ये इस हैंड से पेरेंट होना चाहिए। अब ये जो हैंड है वो एनिमेट होगा तो इसे हम कर देंगे येलो कलर में क्लिक, ठीक है। सिमिलरली ये जो हैंड है वो इससे पेरेंट होना चाहिए, तो इसे सिलेक्ट करके इसे पेरेंट कर दो और इसका जो एंकर पॉइंट है वो मैं यहाँ पे ला के रख देता हूँ। अब इनिशियली इसका एंकर पॉइंट मैं यहाँ पे ला के रख दूँगा और इसका एंकर पॉइंट यहाँ पे ला के रख दूँगा। अब इनिशियली ये इस हैंड को मैं सिलेक्ट करूँगा और ये हैंड जो है वो कुछ इस तरीके का होना चाहिए, कुछ इस तरीके से, ओके। कुछ इस तरीके से ये चीज़ होनी जानी चाहिए। या फिर मैं इसे सिलेक्ट करूँगा कुछ इस तरीके से और इसे हम लूपिंग एनिमेशन देने वाले हैं। सो इनिशियली इसे ऐसे रख दो, R फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम, और जाओ अराउंड 1 सेकेंड पे और इसे ऐसे लेके आओ। 2 सेकेंड पे जाके फर्स्ट फ्रेम हम Ctrl+C Ctrl+V करके कॉपी करेंगे और F9 पे क्लिक कर देंगे। और थोड़ा सा इसे ऐसे बढ़ा दो। उसके बाद इस हैंड को सिलेक्ट करेंगे, R फॉर रोटेशन, एक की फ्रेम बना देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक की फ्रेम बना देंगे। उसके बाद Ctrl+C Ctrl+V F9, ओके। उसके बाद अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच और अप्लाई लूप आउट एक्सप्रेशन, Ctrl+C Ctrl+V। उसके बाद इस स्पीकर को सिलेक्ट करेंगे, ये जो की फ्रेम है इसी को कॉपी करके इस स्पीकर पे अप्लाई कर देंगे, ठीक। तो आप ऐसे बना सकते हैं कुछ, या फिर मैं एक काम करता हूँ, इसका जो एनिमेशन है वो थोड़ा चेंज कर देता हूँ। इस हैंड को सिलेक्ट करो और इसे कुछ इस तरीके से लेके आओ, क्योंकि ये वैल्यू हमारी प्लस है तो इसे मैं कर दूंगा 6, यहाँ पे कर दूंगा मैं -6 और यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V इनिशियल की फ्रेम F9 लूप आउट एक्सप्रेशन अप्लाई कर दो। इसी की फ्रेम्स को कॉपी करेंगे और इस पे पेस्ट कर देंगे कुछ इस तरीके से। उसके बाद इस लेयर को थोड़ा यहाँ पे लेके आओ, इस लेयर को थोड़ा यहाँ पे लेके आओ, इन सभी को सिलेक्ट करके इन्हें यहाँ पे लेके आओ कुछ इस तरीके से, ओके। उसके बाद इस गर्ल को सिलेक्ट करो, Ctrl+D करके डुप्लीकेट करो और यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बना दूंगा जिसका फिल कलर मैं कुछ इस तरीके का रख दूंगा और इसे स्ट्रोक जो है वो हटा के एक इस तरीके का मास्क बना दूंगा मैं यहाँ पे, और इसे मैं चूज़ कर दूंगा अल्फ़ा मास्क और इसे हाइड कर दूंगा। तो आप देखेंगे तो हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी यहाँ पे, और इसे सिलेक्ट करके मैं इसे यहाँ पे लेके आता हूँ, ओके। तो कुछ इस तरीके की मुझे चीज़ मिल रही होगी। उसके बाद अगर आप देखें तो ये हैंड जो है वो मुझे बाहर चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे मैं ये जो गर्ल कंपोजिशन है इसके अंदर जाऊंगा और ये जो हैंड है इसे हम सिलेक्ट करेंगे, इसका एंकर पॉइंट मैं यहाँ पे लेके आऊँगा और इनिशियली मैं इसे कुछ इस तरीके का रखूँगा जैसे लगेगा कि ये हैंड ऊपर है, और इन सभी कंपोजिशन को हमें टॉप पे लेके आना है कुछ इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये हैंड ऊपर है। मैं थोड़ा इसे सिलेक्ट करके और ऊपर लेके आता हूँ, एक की फ्रेम में रोटेशन पे बना दूंगा, पोजीशन पे भी एक की फ्रेम बना ही देता हूँ और इसकी पोजीशन भी ऊपर लेके आऊँगा, ओके। तो जैसे ही ये ऊपर आ रही है लड़की कुछ इस पॉइंट पे, मैं चाहूँगा कि इस पॉइंट पे एक ये कि इसके बाद इसकी जो रोटेशन वैल्यू है वो 0 हो जाए और इसकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे आ जाए, और इन्हें सिलेक्ट करके मैं F9 पे क्लिक कर दूंगा, ओके। और स्टार्ट में इसकी ये जो की फ्रेम है Ctrl+C Ctrl+V करके पेस्ट कर दूंगा, तो मुझे कुछ इस तरीके का एनिमेशन दिख रहा होगा।
तो अब क्या करना है हमें, ये एनिमेशन हो जाने के बाद इस पॉइंट पे आप ध्यान से देखिए, जैसे ही ये एनिमेशन ऊपर जा रहा है मैं इस शेप लेयर को सिलेक्ट करूँगा, P4 पोजीशन एक की फ्रेम बना दूंगा, थोड़ा आगे जाके ये जो मास्क लेयर है इसे नीचे ला के रख दूंगा। तो ऐसा लग रहा होगा कि इसने इस विंडो से अपना हाथ बाहर निकाला है। देखिए हमें कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। तो उसके बाद हमें ये जो हैंड है इसे एनिमेट करना है कंटिन्यूसली, तो इसे हमें एक लूप आउट एक्सप्रेशन देना है। तो R फॉर रोटेशन पहले मैं कर दूंगा 4 या फिर लेट्स से 6, एक की फ्रेम, 1 सेकेंड पे जाके इसे मैं कर दूंगा -6, 2 सेकेंड पे जाके इसे कर दूंगा 6। की फ्रेम्स पे F9 पे क्लिक करके अल्ट क्लिक ऑन द स्टॉप वॉच और अप्लाई कर दो लूप आउट एक्सप्रेशन। कुछ इस तरीके से लूपिंग एनिमेशन हम दे देंगे। ओके, तो जैसा कि हमने कहा कि इस स्पीकर को भी हमें एक एनिमेशन देना है, तो ये जो लाइन वाला एनिमेशन है इसे हम सिलेक्ट करेंगे। इसे सिलेक्ट करो और इसका एंकर पॉइंट जो है वो मैं नीचे ला के रख दूँगा यहाँ पे, और एक मैं जाऊँगा यहाँ पे, सिर्फ इसे सिलेक्ट करो, R फॉर रोटेशन। इसे फर्स्ट ऑफ ऑल स्केलिंग एनिमेशन एक की फ्रेम बना देंगे, जाएंगे हम अराउंड 1.20 फ्रेम्स पे, इसकी स्केल बढ़ा देते हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद स्टार्ट में जाके P फॉर ओपेसिटी एक की फ्रेम U, यहाँ पे जाके ओपेसिटी बिल्कुल ही 0 और स्टार्टिंग में इसकी स्केल 0 रख देंगे। तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। इसे सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद अल्ट क्लिक करेंगे स्टॉप वॉच पे और लुक आउट एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे, Ctrl+C Ctrl+V, और इसे लेके आओ 1 सेकेंड के अराउंड। तो एक कंटिन्यूस एनिमेशन हमें दिख रहा होगा। अब इसे सिलेक्ट करो, Ctrl+D R फॉर रोटेशन, इसे कर दो 30 और कर दो 20 या फिर 10 लेट्स से। Ctrl+D R फॉर रोटेशन 20, Ctrl+D R फॉर रोटेशन 30। ओके, इसे सिलेक्ट करो, इन सभी को सिलेक्ट करो, P फॉर पोजीशन, इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे थोड़ा यहाँ पे लेके आओ और इसे थोड़ा यहाँ पे लेके आओ। सेम चीज़, इसे सिलेक्ट करो, Ctrl+D, इस लेयर को सिलेक्ट करो -10, P फॉर पोजीशन, इसे यहाँ पे लेके आओ, Ctrl+D सिलेक्ट करो, R फॉर रोटेशन, इसे कर दो -20, इसे कर दो, इसे लेके आओ यहाँ पे, इसे सिलेक्ट करो, Ctrl+D सिलेक्ट -30 और इसे लेके आओ यहाँ पे। ठीक, U प्रेस करो। तो अब आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी, और ये भी एनिमेशन हमें 1 बाय 1 चाहिए। तो मैं डिस्टेंस लूँगा 2 फ्रेम्स का और इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ, इसे यहाँ पे लेके आओ और इसे यहाँ पे लेके आओ। तो आप देख सकते हैं हमें कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिख रही होगी। अब इन सभी को सिलेक्ट करो, Ctrl+Shift+C, और इसे मैं नाम दे दूंगा वेव्स, और ओके पे क्लिक करो और इसे अनहाइड कर दो। और इस समवेयर अराउंड एट दिस पॉइंट मैं इसे सिलेक्ट करके इस स्पीकर से पेरेंट कर दूंगा। तो अब जब मैं ये देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की एनिमेशन यहाँ पे दिख रही होगी। तो ये तो हो गया इसका, और अब हमें इसका हेड जो है वो एनिमेट करना है। तो ये जो माउथ, आईब्रोज और आइज़ है इसे मैं हेड से पेरेंट कर दूंगा। सिमिलरली ये जो हेयर है इसे भी मैं हेड से पेरेंट कर दूंगा। अब इस हेड को हमें सिलेक्ट करना है और इसका एंकर पॉइंट नीचे लेके आना है। W प्रेस करो ताकि रोटेशन टूल सिलेक्ट हो जाए। इनिशियल रोटेशन इसकी यहाँ पे होनी चाहिए। R फॉर रोटेशन एक की फ्रेम, उसके बाद P फॉर पोजीशन एक की फ्रेम और U प्रेस करो। उसके बाद जाओ समवेयर अराउंड 1 सेकेंड पे और इसे यहाँ से यहाँ रोटेट करो और एक की फ्रेम पोजीशन पे बना दो, और इसके बीच में इसकी पोजीशन यहाँ पे लेके आओ। तो अब जब मैं देखता हूँ तो कुछ इस तरीके की चीज़ मिल रही होगी। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करो, अल्ट होल्ड करके इसे 20 फ्रेम्स पे लेके आ जाओ। तो कुछ इस तरीके की एनिमेशन दिखेगी। ओके, और मैं जाऊँगा समवेयर अराउंड 3 सेकेंड पे या फिर 2 सेकेंड पे। इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके Ctrl+C Ctrl+V, राइट क्लिक, की फ्रेम असिस्टेंस, टाइम रिवर्स की फ्रेम्स। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक की फ्रेम बना देंगे। अल्ट क्लिक करके इस पे लूप आउट एक्सप्रेशन हम अप्लाई करेंगे और इस पे भी लूप आउट एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे।
अब जाएंगे स्टार्ट में, ये जो आइज़ है मैं इसे लॉक कर देता हूँ, वेव्स को इसे सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, अनलिंक एक की फ्रेम, आर फॉर रोटेशन एक की फ्रेम और यू प्रेस करो, जाओ समवेयर अराउंड 20 फ्रेम्स, इसे सिलेक्ट करो और इसकी स्केल जो कर दो 0 और इसकी रोटेशन वैल्यू भी कुछ इस तरीके से कर दो और जाओ अराउंड 2 सेकेंड पे और या फिर 1 फ्रेम्स पे, कंट्रोल सी कंट्रोल वी इनिशियल की फ्रेम्स, इन की फ्रेम्स को सिलेक्ट करके F9 पे क्लिक करो और अल्ट होल्ड करके इसे 10 फ्रेम्स तक लेके आ जाओ, तो हमें एक ब्लिंक एनिमेशन देखने को मिलेगा। 2 सेकेंड पे जाके फिर से एक की फ्रेम सिलेक्ट करो, आप चाहे तो इसकी ड्यूरेशन है वो थोड़ी सी बढ़ा सकते हो कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये जो आईब्रोज है इसे सिलेक्ट करके P4 पोजीशन एक की फ्रेम, यहाँ पे एक की फ्रेम और यहाँ पे जब ये छोटी हो रही है इसे नीचे लेके आओ, F9 पे क्लिक करो और यहाँ पे फिर से एक की फ्रेम और अल्ट क्लिक करके इस पे लूप आउट एक्सप्रेशन दबा दो, ये सेम एक्सप्रेशन हम यहाँ पे भी टाइप करेंगे। उसके बाद ये माउथ एनिमेशन सिलेक्ट करो, एस फॉर स्केलिंग ऑप्शन, एक की फ्रेम यहाँ पे थोड़ा आ जाके फिर से एक की फ्रेम बीच में, इसकी स्केल कर दो 50, उसके बाद F9 और लूप आउट एक्सप्रेशन, कुछ इस तरीके की एनिमेशन हमें दिख रही होगी। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ यहाँ पे मिल रही होगी। तो फर्स्ट ये एनिमेशन, उसके बाद ये, और ये जो गर्ल और स्क्रीन का एनिमेशन है मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा यहाँ पे एनिमेट हो कुछ इस तरीके से। ओके, अब मैं जाऊँगा अपने कंपोजिशन में, अब हमें लाइन वाइज इसे देखना है कि कौन पहले कैसे एनिमेट होगा और ये सब। अब सबसे पहले मैं चाहूँगा कि ये बॉटम लाइन एनिमेट हो, उसके बाद 20 फ्रेम्स पे मैं चाहूँगा ये इंस्टा पोस्ट वाली गर्ल का जो एनिमेशन हो वो, उसके 20 फ्रेम्स बाद मैं ये मग एनिमेशन चाहूँगा, उसके 20 फ्रेम्स बाद में ये जो बीजी एलिमेंट्स हैं वो आनी चाहिए, ये आने के बाद ये जो लाइक्स और ये जो पोस्ट लाइक शेयर है वो आ जाना चाहिए, उसके बाद ये जो मैसेजेस है वो वाला चीज़ आ जाना चाहिए। तो अब जब मैं एनिमेशन देखता हूँ तो सब मुझे कुछ इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी कंटिन्यूसली। अब मैं जाऊँगा 8 सेकेंड पे और इसे एन प्रेस कर दूँगा, मैं जाऊँगा मेन एनिमेशन पे, 8 सेकेंड्स पे मैं एक की फ्रेम एन प्रेस करूँगा। अब कंट्रोल वाई करके मैं एक सॉलिड बैकग्राउंड बना दूँगा और इसे नीचे लेके आऊँगा, इस लेयर्स को हम सिलेक्ट करेंगे, एस फॉर स्केलिंग एक की फ्रेम यहाँ पे 8 सेकेंड पे जाके आप चाहे तो इसे 120 कर सकते हैं, ताकि इस एनिमेशन के साथ साथ हमें एक स्केलिंग एनिमेशन भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अब आप चाहे तो इसे सिलेक्ट करो, इफेक्ट एंड प्रीसेट्स पैनल में जाके ड्रॉप शैडो इफेक्ट अप्लाई कर दो और इसकी जो डिस्टेंस है वो कर दूंगा 20, सॉफ्टनेस कर दो 400 और कलर में मैं ये जो येलो कलर है या फिर ये जो कलर है उसे सिलेक्ट करो और ओपेसिटी कर दो 15। ओके, कुछ इस तरीके का एनिमेशन हमें देखने को मिल जाएगा। इंस्टेड ऑफ 120 आई मेक 110, दैट वुड बी बेटर। तो इस तरीके से हम आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक वेक्टर एनिमेशन बना सकते हैं।